गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के 2 क्लास हम ले चुके हैं, वो आपने देख लिए होंगे, तभी जाकर आप तीसरे वीडियो में आए हैं। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण त्यौहार, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, हम उनको यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और आज हम बहुत कम टॉपिक यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बस थोड़ी देर ही आपको बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण त्यौहार सीख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक मैप ले लेना है, 2 रुपये का मिलेगा किसी भी दुकान पर। इस तरह का मैप ले लेना है, और इस मैप में आपको राज्यों के भरने का तरीका पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने पूछा बताओ यहाँ पर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि सीख पाएंगे ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो जल्दी से सीख लो, फिर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं इम्पोर्टेंट त्यौहार फेस्टिवल्स। आपको एक मैप ले लेना है इस तरह से, और यहाँ पर ये राज्य कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर यूटी है यहाँ पर। तो यूटी में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? पहला है ट्यूलिप, ठीक है, पहला है ट्यूलिप। दूसरा है अहरबल, तीसरा है पुष्कर, फिर है एप्पल, नवरेह और हेरात। सारे इम्पोर्टेंट हैं। ट्यूलिप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्यूलिप कहाँ का है? ट्यूलिप कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। अहरबल कहाँ का है? अहरबल भी जम्मू कश्मीर का है। पुष्कर वैसे तो राजस्थान का लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन पुष्कर राजस्थान का नहीं है। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। ट्यूलिप, अहरबल, पुष्कर। एप्पल, नवरेह, हेरात। एप्पल, नवरेह, हेरात। एप्पल, नवरेह, हेरात। जम्मू कश्मीर के याद हो जाएंगे। ट्यूलिप, अहरबल, पुष्कर, एप्पल, नवरेह, हेरात, ठीक है। उत्तराखंड, यहाँ पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक याद रखना है, हरेला। अच्छा, ये तो ऊपर है, तो ऊपर हमेशा लड़का होता है, मतलब बड़ा हमेशा लड़का होता है, तो ऊपर है तो है हरेला, और नीचे है छत्तीसगढ़, हरेली। क्या हो जाएगा? हरेली। देखो ये गया हरेली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? हरेली। और उत्तराखंड में कौन सा है? हरेला। याद हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक राज्य और दिखाई देगा यहाँ पर। ये वाला राज्य कौन सा है? एरिया में सबसे बड़ा राज्य है, और वो है राजस्थान। तो राजस्थान में 2 याद रखना है आपको, एक है मरु और दूसरा है ऊंच। मरु फेस्टिवल कहाँ का है? तो राजस्थान का। ऊंच फेस्टिवल कहाँ का है? तो राजस्थान का है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी याद कर लो, खजुराहो। खजुराहो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार, यहाँ पर कौन सा है? बिहार। तो बिहार का याद रखना है, कौन सा है? छठ पूजा। और नीचे इसके है झारखंड। झारखंड का कौन सा याद रखना है? झारखंड का सरहुल है। और बिहार का कौन सा है? छठ पूजा। बिहार का कौन सा है? छठ पूजा। और झारखंड का कौन सा है? सरहुल। सरहुल कहाँ का? बहुत इंपॉर्टेंट है सरहुल। कहाँ का है? झारखंड का, ठीक है। फिर यहाँ पर एक राज्य हमने बताया था छोटा सा, कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है? लोसांग। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ये कौन सा है? मेघालय। मेघालय में कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। मेघालय में कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। और असम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का कौन सा है? बिहू। असम का कौन सा है? बिहू। मेघालय का कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। और असम का कौन सा है? बिहू, ठीक है। लोसांग सिक्किम का है। तीनों इंपॉर्टेंट है। सरहुल झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार का भी छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, हॉर्नबिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। यहाँ पर कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड का कौन सा है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक राज्य यहाँ पर और दिखाई देगा, ये कौन सा है राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा में याद रखना, धानु यात्रा, रज, नुमाखाई, बोइना बंदना। धानु यात्रा, रज, नुमाखाई, बोइना बंदना। चारों वैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रज जरूर याद रखना, रज उड़ीसा का। धानु यात्रा, रज, नुमाखाई, बोइना बंदना। धानु यात्रा, रज, नुमाखाई, बोइना बंदना। ये चारों त्यौहार कहाँ के हैं? तो ये चारों त्यौहार सिक्किम के हैं, सॉरी उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको एक राज्य और दिखाई देगा यहाँ पर। ये कौन सा राज्य है? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के याद रखना थाईपुसम और पोंगल, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थाईपुसम और पोंगल, थाईपुसम और पोंगल। पोंगल तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के याद रखना है, और केरल के तो ज़रूर याद रखना है। केरल, ये है केरल, यहाँ पर है केरल। केरल में कौन सा याद रखना है? तो केरल में आपको अट्टुकम पोंगल, कथकली और ओणम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कथकली और ओणम, कथकली और ओणम। और मकर विलक्कू भी याद रख लो, मकर विलक्कू भी याद ही रख लो, बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है मकर विलक्कू। छोटे एग्जाम में क्या आएगा? कथकली, छोटे एग्जाम में कथकली और ओणम, कथकली और ओणम, ठीक है। और बड़े एग्ज़ाम में मकर विलक्कू भी आएगा, अट्टुकम पोंगल भी आएगा। अगर पोंगल पूछे तो तमिलनाडु का है, पोंगल पूछे तो तमिलनाडु का है। लेकिन सॉरी, तमिलनाडु तो ऊपर है ना, तमिलनाडु का। पोंगल पूछे तो कहाँ का है? तमिलनाडु का। लेकिन अट्टुकम पोंगल पूछे तो केरल का हो जाएगा, ठीक है। एक है थेयम, थेयम भी कहाँ का है? केरल का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक राज्य गलत बोल दिया है, आपको याद रखना है ये तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है। ये कौन सा है? तेलंगाना, ये तेलंगाना है, तमिलनाडु ये है, ठीक है। गलती से गलत बोल गए होंगे, तो ये तेलंगाना है और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के याद रखना है बोनालू, बतुकम्मा और बेदराम जात्रा, ठीक है। बोनालू, बतुकम्मा और बेदराम जात्रा, बेदराम जात्रा, बतुकम्मा, बोनालू, ये कहाँ के? तमिलनाडु के। तेलंगाना के कौन से? पोंगल और थाईपुसम, ठीक है। गलत बोल गए थे। चलिए, सारे त्यौहार हो गए, ठीक है। एक शिग्मो भी याद रख लो, शिग्मो भी पूछा जाता है, गोवा का है। शिग्मो कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। सारे त्यौहार हम कवर कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडिया में जितने भी त्यौहार हैं सारे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आगे बढ़े, ठीक है। आपको डेली की तरह एक मैप ले लेना है और ऊपर लिख लेना है टॉपिक, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, ये कौन सा है? गुरु रामदास। गुरु रामदास कहाँ है? हरियाणा में है। गुरु रामदास कहाँ है? लोकेशन भी पता होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। गुरु रामदास कहाँ है? हरियाणा में है। और ये कौन सा है? भगत सिंह। भगत सिंह कहाँ है? चंडीगढ़ में है। भगत सिंह कहाँ है? चंडीगढ़ में है। भगत सिंह कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है, ठीक है। इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में है, तो पता ही आपको, पता ही होगा, इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में। जेवर नोएडा में है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा में है, ठीक है। गुरु रामदास कहाँ है? गुरु रामदास हरियाणा में है, सॉरी पंजाब में है। और भगत सिंह कहाँ है? भगत सिंह चंडीगढ़ में है। और इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी यहाँ नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नई दिल्ली में। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा में है, ठीक है। इतने याद रखना। फिर एक और आगे है ऊपर, जेली ग्रांट। जेली ग्रांट कहाँ है? उत्तराखंड में। जेली ग्रांट कहाँ है? उत्तराखंड में। और यहाँ लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह। लाल बहादुर शास्त्री में वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। जयप्रकाश नारायण बिहार में। जयप्रकाश नारायण कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। अच्छा, गोपीनाथ बारदलोई कहाँ है? असम में है, असम में। गोपीनाथ बारदलोई कहाँ है? असम में है, ठीक है। गोपीनाथ बारदलोई असम में। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है? जो पश्चिम बंगाल का है। बिरसा मुंडा कहाँ है? झारखंड, ठीक है। झारखंड का कहाँ है? कौन सा है? बिरसा मुंडा, झारखंड का बिरसा मुंडा। बीजू पटनायक कहाँ का है? बीजू पटनायक उड़ीसा का है। बीजू पटनायक उड़ीसा का है, ठीक है। सारे निपटा लिए। एक और याद रखना यहाँ पर, वीर सावरकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? वीर सावरकर। और तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक है। कैंप घोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो कैंप घोड़ा एयरपोर्ट है कर्नाटक में। और तेलंगाना में कौन सा है? राजीव गांधी। तेलंगाना में भी एक राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? शिवाजी, तो शिवाजी तो गोवा में है। ठीक है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का पूछे तो अम्बेडकर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और गोवा का कौन सा है? शिवाजी। गोवा नहीं, ये भी महाराष्ट्र का ही है। शिवाजी भी याद रखना, शिवाजी और अम्बेडकर ये दोनों महाराष्ट्र के ही हैं। गोवा के पास बना हुआ है महाराष्ट्र में ही। कौन सा है वो? शिवाजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। गोवा तो यहाँ पर है, ये गोवा है। गोवा के ऊपर कौन सा है? तो शिवाजी। अम्बेडकर गोवा से दूर है और गोवा के पास में कौन सा है? शिवाजी। इतना याद रखना है आपको। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन से याद रखनी है आपको? अहिल्याबाई और राजा भोज। अहिल्याबाई और राजा भोज। गुजरात में सरदार पटेल गुजरात में। सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा तो अभी तक तो 6 थीं, लेकिन शास्त्रीय भाषाएं बढ़ा दी गई हैं। इसी साल बढ़ाई गई हैं 2023-24 में। ठीक है, बढ़ा दी गई हैं। अभी आपको 6 जो पहले थीं वो याद रखना है। कौन कौन सी 6 थीं? तो 4 तो नीचे हैं, पढ़ाई थी चारों भाषाएं। कौन सी? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और यहाँ पर उड़ीसा। और एक संस्कृत याद रखना। एक कौन सी? संस्कृत याद रखना। ठीक, 6 की 6 हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं। अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य यानी कि डांस। कौन से हैं? कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। एक मैप ले लेना है आपको और उसमें भरना है। बताओ, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। असम का कौन सा है? सत्रिया। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है। उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसी। ये शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है। 4 हो गए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी अंधे को खिला दो आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। सबसे नया कौन सा है? ओडिसी है उड़ीसा का। ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों डांस कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। दोनों डांस कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है, एक मैप ले लेना है, इस तरह से आपको फिल कर लेना है। ठीक है। बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। बताओ, असम का कौन सा है? सत्रिया। बताओ, मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। बताओ, उड़ीसा का कौन सा है? ओडिसी। बताओ, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। बताओ, तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम। बताओ, केरल के कौन से हैं दोनों? कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है। भारत में आने वाला मानसून आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, चलो इसको पढ़ लेते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि ऊपर क्या है? यहाँ पर पर्वत है। यहाँ पर भी कौन से हैं? पर्वत है। तो दोनों जगह पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी मिलेगी ना, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। अच्छा, भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो ये ट्रिक याद रखना है आपको। ट्रिक क्या है? जला कर लोट। जा से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, और ला से हो जाएगा लाल मिट्टी, का से हो जाएगा काली मिट्टी, लो से हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। 4 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। कहाँ? 4 तरह की मिट्टी पाई जाती है भारत में। चलो, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तरफ ये वाली कौन सी मिट्टी मिलेगी यहाँ पर? क्योंकि ज़्यादा पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर भी तो पर्वत है तो यहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। तो पर्वतीय मिट्टी तो कहाँ मिलेगी हमें पता चल गया है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी के लिए हमने इस तरह से बनाए हैं सिंबल। ठीक है, इस तरह से एरिया को कवर किया है। तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर है और यहाँ पर है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये राजस्थान में डैश मतलब पॉइंट बना रखे हैं। इससे हमने कवर किया है ये कौन सी मिट्टी है? तो ये मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में एक मरुस्थल है थार नाम का मरुस्थल है। इसीलिए मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगी?
तो राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, अब हमने इस तरह से जो साइन बना के स्टार बनाए हैं, स्टार बनाने वाली ये वाली मिट्टी है। ये वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। ये वाली मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, अच्छा ये मिट्टी हम पढ़ा चुके हैं, ये पर्वतीय मिट्टी है। और ये मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिलेगी? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले एरिया में कौन सी मिलेगी? तो काली मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। अच्छा यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पर्वत में, पश्चिम में है, पश्चिमी घाट पर्वत में कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। अच्छा गुजरात में थोड़ी थोड़ी लवड़ीय मिट्टी मिल जाती है। लवड़ीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हमको मिलेगी उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में। हिमाचल हरियाणा वाले पंजाब वाले एरिया में कौन सी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। दलदलीय मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? सारी नदियाँ इधर आती हैं, सारा पानी बहा देती हैं, यहाँ पर दलदली दलदल बन जाता है। तो पश्चिम बंगाल एरिया तरफ कौन सी मिलेगी? दलदलीय मिट्टी। और पूर्वी घाट पर्वत में कौन सी? यहाँ पर पूर्वी घाट में कौन सी मिलेगी? तो ये वाली मिट्टी का नाम भी याद रखना, ये वाली मिट्टी का नाम भी लेटेराइट मिट्टी। समुद्र के पास में हमेशा कौन सी मिलती है? लेटेराइट मिट्टी मिलती है। ठीक है, सारी मिट्टियाँ पढ़ ली हमने, कवर कर ली हैं। बताओ ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। बताओ ये वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। बताओ ये वाली मिट्टी कौन सी है? यहाँ पर दलदलीय मिट्टी। बताओ ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। बताओ ये वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ये वाली मिट्टी लवड़ीय मिट्टी, ये वाली मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, और ये कौन सी मिट्टी है बीच में? यह है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। ठीक है, सारी मिट्टियाँ हम कवर कर चुके हैं। अब भारत में प्रमुख लोक कलाएँ हैं, लोक कलाएँ भी सीख लेते हैं जल्दी फटाफट से। ठीक है, पंजाब में कौन सा है? फुलकारी। पंजाब बोले, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? फुलकारी। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? फुलकारी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा। उत्तराखंड में एप्पन, उत्तराखंड में एप्पन। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी। मधुबनी और मिथिला बिहार के हैं, मधुबनी और मिथिला बिहार के हैं, मधुबनी और मिथिला बिहार के हैं। ठीक है, कालीघाट और अल्पना, कालीघाट अल्पना ये पश्चिम बंगाल के हैं। मड़ाना कहाँ का है? राजस्थान का है। पिथौरा अथिया गुजरात के हैं, पिथौरा अथिया गुजरात के हैं। वारली महाराष्ट्र, इम्पोर्टेंट है, वारली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, कलमकारी, कलमकारी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कलमकारी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कोल्लम और तंजौर कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब है भारत की नदियाँ और भारत की नदियों पर बने डैम। ये दोनों ही टॉपिक जो है बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना याद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप दुकान से मैप लाकर इनको अच्छी तरह से भरकर उनको बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद कर रहे होंगे। और मनोकामना है मेरी आपके पूरी लाइफ में आपको हमेशा फ्यूचर में याद रहें चीज़ें जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। अगली बार जब हम लेके आएंगे वो टॉपिक होगा नदियों का, और नदियों का टॉपिक हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं बहुत बड़ा है, कम से कम 50-60 नदियाँ पढ़नी हैं इंडिया में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।